हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू x86 फैमिली। प्रीवियस क्लास में भी हमने इंट्रोडक्शन देखा था, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन था और ऑफ कोर्स गाइस x86 भी एडवांस माइक्रो प्रोसेसर ही है। तो इस ग्रुप के बारे में हमने थोड़ा सा लिटिल बिट आइडिया लिया था कि 8086, 8088 से लेकर पेंटियम, इसी ग्रुप को हम x86 फैमिली कहते हैं। तो फैमिली क्यों कहते हैं गाइस? क्योंकि ये इवॉल्व हुए हैं ना, 86 से इवॉल्व होके हम पेंटियम में गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो फीचर्स होंगे जो कॉमन होंगे, कुछ आर्किटेक्चर कॉमन होगा, तो ये ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फैमिली कहा जाता है। तो इसका हम थोड़ा सा डिटेल में इंट्रोडक्शन देखेंगे, जैसे कि ड्यूरिंग द लेट 1978 इंटेल इंट्रोड्यूस द 86 एंड 88, ऐसे दो माइक्रोप्रोसेसरों ने रिलीज किए। और पता है गाइस, जो रिलीजिंग गैप था वो बहुत कम था। क्यों कम था आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा। अब कोई भी माइक्रो प्रोसेसर होंगे तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितने बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं। तो गाइज ये इंटरनली ये जो माइक्रो प्रोसेसर थे ये 16 बिट के थे और इनका जो आर्किटेक्चर था वो बिल्कुल आइडेंटिकल था। तो फिर ये दो नए वर्जन बनाने की कंपनी को क्या जरूरत पड़ी, वही हम देखेंगे। अगर ये इतने ही सेम थे तो फिर डिफरेंस कहां पे था? देखो गाइज, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज साइज ऑफ एक्सटर्नल डेटा बस। अब यहाँ पे दो टाइप की बसेस आपको सुनने को मिलेंगी, एक होती है एक्सटर्नल डेटा बस और दूसरी होती है इंटरनल डेटा बस। तो एक्सटर्नल डेटा बस से गाइज एक्सटर्नल डिवाइसेस जोड़े जाते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में एक्सटर्नल डिवाइस होते ही कौन से गाइज? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो उनको भी तो हम वायर से जोड़ते होंगे ना, और वायर का मतलब ही क्या होता है गाइज? बस होती है। तो ये जो बसेस की इनमें जो साइज थी वो डिफरेंट थी। तो फिर इंटरनल डेटा बस कहां पे होती है? माइक्रो प्रोसेसर कोई एक सिंगल कंपोनेंट तो होता नहीं है गाइज, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं। तो इंटरनली भी तो उनमें बहुत यूनिट होते हैं ना, उनमें भी डेटा ट्रांसफर होता होगा। तो जो इंटरनल डेटा बस थी वो 16 बिट की थी गाइज, 86 और 88 में। और जो बाहर की जो डेटा बस थी, जो एक्सटर्नल डिवाइस के साथ जुड़ी जाती थी, वो डिफरेंट थी। तो इनमें क्या साइज का डिफरेंस था हम वो देखते हैं। 86 में 16 बिट की एक्सटर्नल डेटा बस थी, तो 88 में 8 बिट की एक्सटर्नल डेटा बस थी। यानी अल्टीमेटली गाइज 86 से बने हुए कंप्यूटर 16 बिट वाले इनपुट आउटपुट डिवाइस को सपोर्ट करेंगे, तो 88 से बने हुए कंप्यूटर 8 बिट के इनपुट आउटपुट डिवाइस को सपोर्ट करेंगे। तो इंटेल कंपनी को दो वर्जन इतने कम पीरियड में क्यों बनाने पड़े? देखो गाइस, अब देखो 86 तो एकदम डायरेक्ट तो आया नहीं होगा, किसी ना किसी से तो इवॉल्व हुआ होगा। तो किससे इवॉल्व हुआ है गाइज? वो 85 से इवॉल्व हुआ है ना। तो 85 से भी तो कंप्यूटर बनते होंगे। जो कंप्यूटर के प्रोसेसर बनाने का जो काम है वो इंटेल कंपनी कर रही थी, बट जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो तो दूसरी कंपनियां बनाती है ना। तो उस टाइम के मार्केट में 85 से कंपैटिबल इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रेजेंट थे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 8 बिट वाले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल थे और कंपनी ने, इंटेल कंपनी ने अब रिलीज कर दिया 86 माइक्रो प्रोसेसर। तो ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर रिलीज कर दिया गाइज, बट क्या मार्केट में इससे कंपैटिबल इनपुट आउटपुट डिवाइस अवेलेबल है क्या? और एकदम इमीडिएटली हो जाएंगे क्या? नहीं हो जाएंगे ना। तो इसलिए कंपनी को ख्याल करना पड़ा कि मार्केट में तो ऑलरेडी 8 बिट के ही डिवाइसेस अवेलेबल है, तो ये हमारा प्रोसेसर जो नया वाला है वो कंप्यूटर में लगेगा कैसे, उसको सपोर्ट कैसे मिलेगा बाकी कंपनियों का, बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। सो कुछ ही महीनों के बाद, रिलीज के बाद गाइस, कंपनी ने 88 ये वर्जन रिलीज किया। क्यों किया? मार्केट के डिमांड के हिसाब से या मार्केट के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। ओके, तो अब देखो ये दोनों प्रोसेसर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियां, उनको टाइम मिल गया और देन फिर उन्होंने क्या शुरू किया? 16 बिट वाले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस शुरू कर दिए बनाने। तो धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा? 86 इवॉल्व होते जाएगा और 88 का मार्केट डाउन होते जाएगा, क्योंकि मार्केट में अब कौन सी चीजें ज्यादा अवेलेबल रहेंगी? 16 बिट वाले। तो गाइज ये है इंटेल कंपनी का मेन मोटिव, दो प्रोसेसर एक साथ रिलीज करने का। तो ये फंडा गाइज आगे भी बढ़ता गया है, ठीक है। बाकी प्रोसेसर के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मार्केट में कौन से डिवाइसेस अवेलेबल थे, आई मीन टू से दैट कितने बिट वाले डिवाइसेस अवेलेबल थे, उस हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर के वर्जन में भी इन्हें चेंजेस करना पड़ा। गाइज इस कंसेप्ट को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। गाइज आपको सबको वायर्ड हेडफोन के बारे में आइडिया है कि उसका जो एक एंड होता है 3.mm, उसमें ऑडियो जैक होता है। वो आपको जैक मोबाइल के स्लॉट में, आपको जहाँ पे वो पर्टिकुलर स्लॉट दिया है वहाँ पे इंसर्ट करना पड़ता है और तब जाके वो कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। गाइस थोड़ा इमेजिन करो, मोबाइल मैन्युफैक्चरर वाले कंपनी ने वो जो स्लॉट है हेडफोन लगाने का, उसकी साइज थोड़ी सी कम ज्यादा कर दी, तो क्या हो जाएगा? जो मार्केट में हमारे हेडफोन है वो यूजलेस हो जाएंगे ना, उसके साथ वो कंपेटेबल रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे।
पर कंपनी ने तो वो रिलीज कर दिया है, तो क्यों ना जो मार्केट में हमारे हेडफोन अवेलेबल हैं उनके कंपैटिबिलिटी के लिए एक नया मोबाइल का वर्जन रिलीज कर दिया जाए। ऐसा होता नहीं है गाइस, बस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उन्होंने चेंजेस किए हैं तो उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए आपको अदर कंपनियों को टाइम तो देना पड़ेगा ना। आप ठीक है ना, आप वो स्लॉट की साइज चेंज कर दो गाइस, तो उनको मौका दो, फिर थोड़ा सा कुछ टाइम पीरियड दो ताकि वो उस हिसाब से उसको एडजस्ट करें। ऐसा चार्जर के भी साथ हुआ है ना गाइस, आपको चार्जर के पिन पता है ना कैसे कैसे ये डेवलप होते होते अभी हमारे पास टाइप सी वाले चार्जर आ गए हैं। तो वही कंपैटिबिलिटी का यहाँ पे मैटर है, मार्केट का यहाँ पे मैटर है। मार्केट में इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, एकदम से अचानक से वो यूजलेस हो जाएंगे ना गाइस, क्यों ना वो पुराने प्रोडक्ट भी मार्केट से निकल जाने चाहिए, जहाँ हो सके वहाँ पे उनका यूज़ होना चाहिए। तो वो सब कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आए थे और उनके हिसाब से इन्होंने फिर ये सब कुछ डेवलप किया, दूसरा वाला प्रोसेसर। आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं गाइस, तो फिर ये 8080 जो था हमारा माइक्रो प्रोसेसर, उससे आईबीएम कंपनी ने पीसी बनाने की शुरुआत की। ओके, पर्सनल जिसे कंप्यूटर हम बोलते हैं। तो कंपनी ने 86 चूज नहीं किया, 88 चूज किया। क्यों चूज किया आपको समझ गया ना गाइस, मार्केट में 8 बिट वाले ही बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल थे। तो इसके बाद गाइस बाकी कंपनियों ने भी पीसी का डेवलपमेंट शुरू कर दिया और ऐसे धीरे धीरे करते करते 8080 86 ये क्या हो गए, इवॉल्व होने लगे। तो क्या अभी भी हम यही यूज करते हैं क्या? नहीं ना, इनका जो इवोल्यूशन है वो आगे बढ़ते ही गया। तो गाइस 88 एंड 86 इवॉल्व इनटू फास्टर वर्जन, इनके ही नए नए वर्जन बने। वर्जन विद द वाइडर एक्सटर्नल डेटा बस, मतलब 8 बिट की थी, फिर 16 बिट की, देन 32 बिट की। ग्रेटर मेमोरी एड्रेसिंग स्पेस बढ़ी इसमें, मतलब मेमोरी का सपोर्ट ज़्यादा होने लगा। इसके बाद बहुत सारे एडवांस कंप्यूटिंग फंक्शंस भी आए उनमें। और फिर वो जो नए वर्जन थे इनके नाम पड़े 286, 386, 486। और जब ये सिलेबस बना था गाइज तब हमारा पेंटियम रिलीज हुआ था, तो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर। तो इनका एक ग्रुप बना गाइज, ये एक दूसरे से इवॉल्व होते गए, तो लोग गाइज इस ग्रुप को x86 फैमिली से जानने लगे। तो आई होप सो कि आपको ये दोनों इंट्रोडक्शन समझे होंगे प्रीवियस क्लास के और ये वाला जो मैंने आज दिया है ये। बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है स्टडी ऑफ मेजर एट्रीब्यूट ऑफ x86 फैमिली। एट्रीब्यूट का गाइज मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टी। तो जितने भी हमने अब आज माइक्रो प्रोसेसर के नाम देखे हैं उनके हमें एट्रीब्यूट पढ़ने हैं और यही से हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। एग्जाम में कोई भी माइक्रो प्रोसेसर के एट्रीब्यूट पूछे जा सकते हैं, डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, कंपैरिजन पूछे जा सकते हैं दूसरे माइक्रो प्रोसेसर के फीचर के साथ। तो ये सब कुछ हमें स्टडी करना है और इसके लिए आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है। जो भी हम टेबल देखने वाले हैं गाइज आपको इसको लर्न करना है और हो भी जाता है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो गाइज एट्रीब्यूट्स यानी कि उसके हम फीचर्स एक साइड में लिखेंगे और वो फीचर्स, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर देखने वाले हैं उनमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो 86 पहला था, देन 88, देन 286 गाइज, देन 386 SX एंड 386 DX। तो यही गाइज, जैसे नहीं कि यहाँ पे 86 से फिर 88 को आपको बनाना पड़ा, वैसे ही गाइज ओरिजिनल DX था तो उसका स्मॉलर वर्जन आपको यहाँ पे रिलीज करना पड़ा। तो ऐसे ही हमारे कंसेप्ट है, वैसे ही हमारा 486 है एंड 486 हमारा ओरिजिनल था और उससे कंपैटिबल इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए फिर नया वर्जन, स्पीड ये वगैरह को एडजस्ट करके एक नए वर्जन यहाँ पे बनाए गए। और सबसे लास्ट में है पेंटियम। इनमें से किसके भी आपको फीचर्स पूछे जा सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पेंटियम है। पेंटियम बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पहला एट्रीब्यूट है गाइज और वो है डेटा बस। ऑफ कोर्स माइक्रो प्रोसेसर में डेटा बस होंगे। तो ये जो डेटा बस यहाँ पे लिखी गई है ना वो एक्सटर्नल डेटा बस है। तो 86 में 16 बिट की थी, तो 88 में 8 बिट की थी, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद गाइज 286 में 16 बिट की थी और 386 में 16 बिट की थी, बट 386 में 32 बिट्स की थे। ये जो DX वर्जन है ना गाइज ये ओरिजिनल वर्जन है और ये बाद में दूसरे डिवाइसेस के लिए कंपैटिबिलिटी के लिए ये वर्जन इनका बनाया गया है। ठीक है, 32 बिट का ओरिजिनल, देन उसके लिए 16 बनाया गया है। उसके बाद 486 एंड 386 के दोनों वर्जन में 32 बिट की ही हमारी डेटा बस थी एक्सटर्नल, बट पेंटियम में थी 64 बिट की। और ये फीचर्स MCQ में आता है कि पेंटियम में डेटा बस कितने बिट की थी, तो वो 64 बिट्स की थी। तो अगर गाइस डेटा बस है तो एड्रेस बस भी रहेंगी ना, तो ये हमारा दूसरा एट्रीब्यूट हो गया है। तो 86 में 20 बिट, 88 में 20 बिट, 86 में 14 बिट्स। तो इन सभी के बाद जितने भी हमारे वर्जन थे माइक्रो प्रोसेसर के, सब में 32 बिट की ही एड्रेस बस थी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लर्न हो जाता है। आप एक दो बार इस टेबल की प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप ये चार्ट बना सकते हैं। इसके बाद गाइज आती है स्पीड की बात। ऑपरेटिंग स्पीड माइक्रो प्रोसेसर की प्रॉपर्टी होती है
कि इसके अंदर कितने क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, और तब का ज़माना मेगाहर्ट्ज़ का था, अभी का ज़माना गीगाहर्ट्ज़ का है, तो कितने गीगाहर्ट्ज़ का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता था। तो 86 में 5 और 8 मिलता था, यहाँ पे 5, 8, 10, उसके बाद 6 से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज़ तक का, 386 में 16 से लेकर 33, तो गाइज 386DX में 16 से लेकर 14 का आपको सपोर्ट मिलता था। और इसके बाद 486XX मॉडल में आपको 50 तक सपोर्ट मिलने लगा। इसके बाद DX वर्जन जो था हमारा ओरिजिनल, उसमें भी 50 का सपोर्ट था, और पेंटियम में देखो गाइज 100 मेगाहर्ट्ज़ तक का आपको सपोर्ट मिलने लगा। तो ये भी चीज़ें याद हो जाती हैं गाइज आपको, कहा मतलब आपने अगर लिमिट भी याद रखी कि 8 है, 10 है, 20 है, 33 है तो भी चलेगा, और पेंटियम में 100 मेगाहर्ट्ज़ का आपको सपोर्ट मिलने लगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शन कैश है गाइस, और उसके बाद से ही मिलता जुलता एक डेटा कैश है, हम उसको एक साथ देखते हैं। तो पहले तीनों माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन कैश ये मिसिंग था। 386 वर्जन में 16 बाइट का सपोर्ट था, तो हमारे यहाँ पे 486 के वर्जन में 32 बाइट का सपोर्ट था। तो पेंटियम में कम हुआ कि ज्यादा हुआ, आप ऑब्जर्व कर सकते गाइस, ये किलो बाइट है, तो किलो बाइट ऑफ कोर्स 32 बाइट से ज्यादा होंगे। यूनिट आपको समझते हैं, मैं ऐसा अज्यूम करके आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो उसके बाद गाइज आई हमारी डेटा कैश। तो पहले 3 इसमें ये मिसिंग थी। 86 में आपको 256 का सपोर्ट मिला बाइट का, तो 486 में 8 किलो बाइट, और पेंटियम में भी 8 किलो बाइट रहे। अब ये इंस्ट्रक्शन कैश और डेटा कैश क्या होता है, देखो गाइज, आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते रहता है। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होते हैं गाइज, मेमोरी में स्टोर होते हैं ना, मेमोरी से उठा के उसे माइक्रो प्रोसेसर में लाना पड़ता है। वैसे ही जो डेटा होता है वो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर मेमोरी में स्टोर होता है, और उसे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लेके आना पड़ता है प्रोसेसिंग के लिए। बट कभी कभी क्या होता है, जो बार बार जो इंस्ट्रक्शन है जो रिपीटेडली यूज हो रहे हैं, हर प्रोसेस में उसका यूज हो रहा है इंस्ट्रक्शन का और डेटा का, तो क्यों ना उसे बाहर पहले ही कहीं पे स्टोर कर दिया जाए, बार बार मुझे मेमोरी को विजिट करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए गाइज इंस्ट्रक्शन कैश और डेटा कैश ऐसी 2 मेमोरी बनाई गई। ये फास्टर मेमोरी होती है, ओके, बाकी सब मेमोरी से कंपेयर करो ये सबसे फास्ट होती है। तो आपको ये पर्टिकुलर साइज का मेमोरी का यहाँ पे सपोर्ट मिला। इसका काम होता है फास्टर एग्जीक्यूशन। इससे माइक्रो प्रोसेसर को बार बार मेमोरी को विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं गाइज आपके किचन से। किचन में किचन टेबल होता है, किचन में आप एक प्रकार की प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना गाइज, डेटा के ऊपर आप कुछ भी डिश बना रहे हैं तो आप प्रोसेसिंग ही कर रहे हैं ना। कुछ कॉमन सी चीजें होती है गाइज जो हमारे डिशेस में लगती है, जैसे कि आप सॉल्ट की बात कर लो, तो सॉल्ट को आपको किचन टेबल के ऊपर ही रखना पड़ेगा। आप उसे अलमारी में ताला लगा के नहीं रखोगे ना, और रखते हो तो जरा सोचो ना, आप डिश बना रहे हो और आपको नमक की जरूरत पड़ रही है, तो वो लॉक खोलो, अलमारी खोलो, उसके अंदर से वो सॉल्ट लेके आओ, किचन टेबल के ऊपर लेके आओ और देन पुट करो वो डिश के अंदर, तो कितना टाइम कंज्यूम हो गया ना। तो कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है, जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शन जो बार बार यूज होते हैं उसे पहले ही इंटरनल स्टोरेज में माइक्रो प्रोसेसर के स्टोर करके रखा जाता है ताकि फास्टर एग्जीक्यूशन हो। ऐसा सपोर्ट आपको फर्स्ट 3 माइक्रो प्रोसेसर में नहीं था, उसके बाद ये सपोर्ट आपको मिलने लगा, और अभी भी सपोर्ट ये चालू है गाइस। पता है आज के जमाने में 4 MB तक का आपको इंस्ट्रक्शन कैश और डेटा कैश का सपोर्ट मिलता है। आप बोलेंगे सर 4 MB में होता ही क्या है गाइस, ये इंटरनल मेमोरी है किसकी, माइक्रो प्रोसेसर की, और 4 MB इंटरनल। इंस्ट्रक्शन की साइज होती कितनी है गाइस, बाइट में इंस्ट्रक्शन की साइजेस होती हैं, तो उस हिसाब से वो बहुत अच्छी खासी मेमोरी होती है। इसी से हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर का प्रोसेसिंग पावर बढ़ाया जाता है। कभी फ्यूचर में आप इसको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हमें तो बस जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। आई होप सो कि आपको मेरे एग्जांपल से समझ गया होगा। नेक्स्ट गाइस बढ़ते हैं, और वो है मैथ को प्रोसेसर। हमने एडवांस माइक्रो प्रोसेसर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इसमें एक नया प्रोसेसर, एक न्यूमेरिक को प्रोसेसर जोड़ा जाता था, तो वही हम यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो 86 में एक्सटर्नल 87 ये माइक्रो प्रोसेसर जोड़ा गया। तो देखो 86 के बाद 87 क्यों गायब हो गया, तो 87 हमारा को प्रोसेसर था, मैथ न्यूमेरिक को प्रोसेसर था, जो अलग से कैलकुलेशन परफॉर्म करता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन। तो सेम प्रोसेसर 88 में भी था गाइज, और अगेन एक नया प्रोसेसर देन 8287 वो कहाँ पे यूज होने लगा, 286 में, और सेम प्रोसेसर गाइज 386 में भी यूज होने लगा। तो ये एक्सटर्नल थे गाइज, ओके, सब एक्सटर्नल बाहर से लगाए गए, यानी कि एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर। तो ये जो हमारा एक्चुअल प्रोसेसर है इसके साथ ये प्रोसेसर अटैच किया जाता था। अगेन सेम गाइज, जो 86 का हमारा जो SX वर्जन था उसमें 387 ही बाहर से जोड़ा जाता था, बट इसके बाद ये कंसेप्ट गाइज वैनिश हुआ, और देन जो को प्रोसेसर थे अब ये हमारे मेन माइक्रो प्रोसेसर के ही पार्ट होने लगे, और वो इंटरनल
इंटरनल रहने लगा। ओके, यानी पता है गाइस किस चीज़ की शुरुआत हुई, कोर की शुरुआत हुई। देखो आपके जो मोबाइल के प्रोसेसर है या कंप्यूटर के प्रोसेसर है वहाँ पे लिखा जाता है ड्यूअल कोर, कोर टू ड्यूअल, तो वहाँ पे होता क्या गाइस, क्या उतने सारे प्रोसेसर आपके इसमें लगाए जाते हैं कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल में? नहीं, एक ही प्रोसेसर के पार्टीशन किए जाते हैं, उसे कोर बोलते हैं, और हर कोर अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है, और इसी जनरेशन से हमारी वो कोर टू ड्यूअल कोर की शुरुआत होने लगी। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है गाइस, और वो है मेमोरी मैनेजमेंट। माइक्रोप्रोसेसर के साथ मेमोरी जुड़ी होती है गाइस, तो उसके दो टाइप, या तो वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, वो देखना है। 86 और 88 में ये मेमोरी जो लगती थी ना गाइस, वो बाहर से लगती थी। इसके बाद हमारे पास जितने भी वर्जन है सब में इंटरनल यूनिट था, यानी कि जो माइक्रोप्रोसेसर की जो मेमोरी है गाइस उसमें जो मैनेजमेंट था वो इंटरनल था, आपको बाहर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। तो अब गाइस, तो ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है, ये एड्रेस बस है, तो ये सब चीजें मिलके कितनी मेमोरी एड्रेस कर सकते थे फिजिकल, वो अब हमें देखना है। तो देखो गाइस, जो 86 था इसमें जो एड्रेस बस थी वो 20 बिट की थी, तो 2⁻20, या फिर गाइस 20 0 एंड 21 से बना हुआ नंबर। आप 0 से लेकर जितना आगे जा सकते हैं आप चले जाओ, तो आपको पता है 1 मेगाबाइट का आपको सपोर्ट मिलेगा। इस चीज को आप कन्वर्ट करोगे गाइस डिजिट में, तो आपको 1 मिलियन का यानी कि 10 लाख लोकेशन का सपोर्ट आपको 86 में मिलता था। तो जितनी डेटा बस है गाइस आपकी 2⁻, उतनी डेटा बस के बिट्स कर दो और आपको आंसर मिल जाएंगे। तो 88 में 1 मेगाबाइट का ही सपोर्ट था, क्योंकि 20 बिट की हमारे पास एड्रेस बस थी। 86 में बढ़ जाएगा ना गाइस 286 में, तो वो था 16 मेगाबाइट का। तो गाइस यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन निकलते हैं। 286 कितने बाइट की मेमोरी एड्रेस कर सकता था, या फिर बाकी इसके भी पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ना गाइस 386 से लेकर पेंटियम सब में एड्रेस बस कितनी थी, 32 बिट की। तो यहाँ पे सबके यहाँ पे एक ही कैरेक्टरिस्टिक आएगा, और वो कौन सा है, 4 गीगाबाइट्स। आप गाइस आपको आइडिया है गिगाबाइट्स यानी बिलियन होता है, 4 बिलियन यानी 400 करोड़ लोकेशन का सपोर्ट। 16 मेगाबाइट यानी गाइस 160 लाख यानी 1.6 करोड़ लोकेशन का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता था। और आपको 85 तो पता ही है, 85 में कितना सपोर्ट था, 64 किलोबाइट का आपको वहां पे सपोर्ट मिलता था। आई होप सो आप इस चीज के बारे में अवेयर हैं। इसके बाद का एट्रीब्यूट है गाइस इंटरनल डेटा वर्ड साइज, यानी ही गाइस हमारी इंटरनल डेटा बस, और जो हमारी पहली डेटा बस थी वो एक्सटर्नल थी। तो कितने साइज की ये इंटरनल डेटा बस यहाँ पे यूज होती थी, 86 और 88 में 16 बिट की थी गाइस, और उसके बाद 286 एंड 386 में भी 16 बिट की थी। बट इसके बाद जितने भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर थे ये 32 बिट के इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर थे। ठीक है, बाहर हो सकता है कम ज्यादा हो जाए गाइस, जो उनकी इंटरनल डेटा बस थी गाइस वो 32 बिट की थे। ओके, तो देखो गाइस ये थे हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स थे। एक बस बच गया है और वो है इंट्रोडक्शन डेट, कौन से साल में ये आए। 86 एंड 88 1978 में आए गाइस, 286 1982 में आया, 386 1985 में आया, उसके बाद 486 जो था वो 1989 में, और जो पेंटियम था गाइस वो 1993 से आया था मार्केट में। और अभी भी गाइज ये इवॉल्व हो रहे हैं, आपको पता है आज के ज़माने में i3, i5, i7, इवन i9 भी है, और उनके पर्टिकुलर जनरेशन भी है अपने आप में। तो गाइज ये चार्ट आपको प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर कंपैरिजन, फीचर्स, डिफरेंसेस, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। ओके, तो इसे आपको प्रिपेयर करना है, और यही से हमारा गाइस पहला क्वेश्चन शुरू हुआ है। हमने इसके ऊपर इंट्रोडक्शन देखा था ना, वो सच में इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट था। जो क्वेश्चन निकलते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, और आगे भी आने वाले टॉपिक से निकलते हैं। सो गाइस ये जितने भी इंडिविजुअल माइक्रो प्रोसेसर हैं इनके बारे में हमें थोड़ी और स्टडी करनी है। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, 86 एंड 88। आपको पता ही है दोनों सेम आर्किटेक्चर ही होता है इनका, इसलिए इनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है। तो 86 ये हमारा पहला मेंबर था हमारे इस x86 फैमिली में, और इसके बाद 88 आया कुछ ही दिनों के बाद। और ये आपको तो पता ही है कि इनमें ये 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर भले ही थे गाइस, बट में जो एक्सटर्नल डेटा बस थी 88 में 8 बिट की थी और 86 में 16 बिट की थी। क्या रीजन है हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो IBM ने जो पहला कंप्यूटर बनाया गाइज वो 88 को लेकर बनाया था। ऑलरेडी गाइज मार्केट में 80, 85 दो माइक्रो प्रोसेसर थे, उसके कंपैटिबल 8 बिट के पेरिफेरल डिवाइस अवेलेबल थे। IBM को जब नया कंप्यूटर बनाना पड़ा गाइज तो 86 को उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया आपको पता है, क्योंकि उसमें 16 बिट की डेटा बस थी और 88 में 8 बिट की थी। ओके गाइज, तो ये कंपैटिबिलिटी इशू के लिए था, तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। इसके बाद आया गाइज इंटेल 286। ऑफ कोर्स ये 86 और 88 का ही एडवांस वर्जन था। द नेक्स्ट मेजर इंट्रोडक्शन वाज 286
और गाइज IBM कंपनी ने इसका यूज करके भी पर्सनल कंप्यूटर बनाया जिसे PCN-80 बोलते हैं इन 1984। और पता है गाइज इस बार अब आपको जो डेटा बस का सपोर्ट मिलता था यहाँ पे वो 16 बिट का था, यानी कि इसके साथ जो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो जुड़ने वाले थे वो 16 बिट वाले ही थे। इसमें कुछ और भी फीचर्स आए। 286 वाज हैविंग रियल एंड प्रोटेक्टेड मोड्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का वर्क करने का तरीका, इसमें भी मोड थे। जैसे हमारे रियल लाइफ में मोड होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था कि पढ़ाई करते समय आप थोड़ा सा अलग कॉन्सेंट्रेशन लेवल एंड अलग एनर्जी का यूज करते हैं, पर खेल कूद करना हो तो अलग एनर्जी लेवल का आप यूज करते हो ना, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर के साथ होता है। डिपेंडिंग अपॉन टास्क कि टास्क कितना बड़ा है और उसे कितनी एफर्ट की जरूरत लगने वाली है उसके पावर की, वो माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड करता है। तो उसे रियल मोड एंड प्रोटेक्टेड मोड कहा जाता है। तो इन रियल मोड गाइस माइक्रोप्रोसेसर कैन एड्रेस ओनली 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी। ओके, सिर्फ 1 मेगाबाइट का उसका सपोर्ट मिलता था, रैम की बात कर रहे हैं हम आप यहाँ पे। और इन प्रोटेक्टेड मोड इट कैन एड्रेस 16 मेगाबाइट्स ऑफ मेमोरी। तो देखो टास्क के हिसाब से रियल मोड में कम थी तो प्रोटेक्टेड मोड में ज्यादा मेमोरी का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता था लोकेशन का। इसके बाद अनदर न्यू फीचर वाज एबिलिटी वर्क अप टू 1 गीगाबाइट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मतलब यानी गाइस ऐसी रैम जो फिजिकल नहीं है बट हार्ड डिस्क का यूज करके बनाई गई रैम को हम वर्चुअल रैम या वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। और उसके बाद इसमें हार्डवेयर मल्टीटास्किंग का भी सपोर्ट इसमें ऐड किया गया। कहां पे गाइस 286 में। तो ये क्वेश्चन इंडिविजुअल 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं कि 286 को एक्सप्लेन करो। तो आपको ये पॉइंट तो लिखने ही है गाइस, जो चार्ट में हमने पॉइंट देखे हैं हो सके तो वो भी लिखने हैं, ठीक है। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है बट 1-2 बार पढ़ने के बाद इससे आप अच्छे से फैमिलियर हो जाएंगे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की तरफ गाइस, और माइक्रो प्रोसेसर का नाम है 386 वाज द नेक्स्ट मेजर स्टेप। ऑफ कोर्स हम इवोल्यूशन देख रहे हैं गाइस, और ये हमारा पहला 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ओके, आपको 4 बिट वाला पहला पता है, 8 बिट वाला पता है, 16 वाला पता है गाइस। ये हमारा 32 बिट का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें जो डेटा बस थी और एड्रेस बस थी वो दोनों की दोनों 32 बिट की ही थी। इट यूजेस 32 बिट इंटरनल रजिस्टर। देखो गाइस, जब बिट बढ़ते हैं ना एक्सटर्नल और इंटरनल की, तो रजिस्टर जो होते हैं जैसे हमने 8085 में देखा था ए रजिस्टर BCDEHL, तो उनमें देखो वो 8 बिट के या 16 बिट के थे, इंडिविजुअल तो 8 बिट के ही थे ना। तो यहाँ पे एक एक रजिस्टर 32 बिट का था। इनकी भी हमको आगे स्टडी करनी है। वैसे ही गाइस द आर्किटेक्चर ऑफ 386 इज वेरी मच लाइक द 8080, 86 एंड 286। तो मैंने पहले ही कहा है 4 to 8 हुआ तो बहुत चेंजेस हुए, 8 to 16 हुआ तो भी बहुत चेंजेस हुए, बट जब 16 से 32 हुआ, 32 से 64 हुआ तो ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। यानी उनकी ब्लॉक डायग्राम, उनका आर्किटेक्चर, उनका वर्किंग करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही रहा, बस रजिस्टर की साइज बढ़ती गई। द मेजर डिफरेंस इज फ्यू रजिस्टर एंड सम रजिस्टर आर 32 बिट रादर देन द 16 बिट। इनमें ही इंप्रूवमेंट होने लगा। और गाइस इसके बाद ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मार्केट में 16 बिट के पेरिफेरल डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल थे, क्योंकि इसके पहले 286 था ना, तो उस हिसाब से मार्केट कंपैटिबल हुआ है ना। बट अब ये नया प्रोसेसर आया है तो एकदम से तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में डेवलपमेंट नहीं होगा ना गाइस, इसीलिए फिर इसका एक छोटा वर्जन यूज किया, उसका नाम दिया हमने 386SX। और यहाँ पे 16 बिट की एक्सटर्नल डेटा बस थी। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। आई होप सो कि आपको वो पॉइंट हमेशा याद रहे। इसके बाद गाइज द ओरिजिनल जो वर्जन था ना उसको DX कहा गया है, ठीक है। और गाइज इसमें और फीचर ऐड किए गए हैं। 386 प्रोसेसर ऑल्सो अफोर्ड एडवांस वर्चुअल मेमोरी। अगेन वर्चुअल मेमोरी का सपोर्ट बढ़ गया, एडवांस टेक्निक का यहाँ पे यूज होने लगा। इसके बाद एडवांस प्रोटेक्टेड मोड एंड हायर स्पीड भी इनमें बढ़ने लगी गाइस। ओके, तो जो फ्रीक्वेंसीज थी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी थी, उनमें भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। आप अभी भी देख सकते हैं हर साल कंपनियां जो माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करती है उनके नए नए वर्जन लेके आती रहती हैं। आप मोबाइल के देख लो, कॉलकॉम के देख लो, मीडियाटेक के देख लो, या हमारे सैमसंग के प्रोसेसर देख लो, हर साल कुछ ना कुछ नया नया प्रोसेसर आते रहता है। तो उस हिसाब से इनके कुछ और भी वर्जन थे गाइस, जैसे कि DX2 एंड DX4। तो इनकी खासियत थी कि DX2 में डबल क्लॉक स्पीड थी ओरिजिनल से। ये भले ही 33 मेगाहर्ट्ज का हमारा प्रोसेसर था बट इंटरनली ये 66 मेगाहर्ट्ज के ऊपर काम करता था। इसके बाद गाइज DX4, इसकी स्पीड तो 3 टाइम्स ज़्यादा थी ओरिजिनल से। इसके वजह से जो कैलकुलेशन होते थे कंप्यूटर के अंदर, जो ऑपरेशन होते थे
उनकी स्पीड भी बढ़ गई। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड में बहुत डेवलपमेंट हुआ। बस गाइज जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे वो स्टिल स्लोअर स्पीड के ऊपर ही काम करते थे। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, इनकी स्पीड भी तो बढ़ाई जा सकती थी ना। नहीं गाइज, स्पीड बढ़ाना यानी कॉस्ट बढ़ाना होता है। तो अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस की भी अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो उनकी कॉस्ट बढ़ती है, तो ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है किसी कंप्यूटर बनाने का वो भी बढ़ जाएगा। अलग अलग वर्जन अलग अलग यूजर के हिसाब से यहाँ पे डेवलप्ड होते गए। तो गाइस हमारा नेक्स्ट प्रोसेसर है और वो है Intel 486। तो इनके बारे में जान लेते हैं हम। The 86 is a basically large integrated circuit which contain fast 386 co-processor यानी मैथ प्रोसेसर। देखो जो प्रीवियस वाला जो आउटडेटेड हो गया ना गाइस, उसे एज ए एक्स्ट्रा प्रोसेसर करके इसके अंदर लगाया गया है, ठीक है। अ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी कि MMU एंड 8 किलोबाइट ऑफ कैशे मेमोरी, ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर इसमें आए हैं। लाइक 386 देयर आर आल्सो DX एंड SX वर्जन गाइस। 386 जैसे भी इसके भी वर्जन थे, बट अब ये पेरिफेरल के हिसाब से उनको डिवाइड नहीं किया गया है। अब इनको को प्रोसेसर के हिसाब से, किसमें को प्रोसेसर और किसमें नहीं है, उस हिसाब से इनको डिवाइड किया गया था। तो ऑल 486 प्रोसेसर है 32 बिट डेटा बस एज वेल एज एड्रेस बस। इन सब में 32 बिट की एड्रेस और डेटा बस दोनों के दोनों थी। तो SX वर्जन के साथ गाइस चिप के ऊपर को प्रोसेसर नहीं था, न्यूमेरिक को प्रोसेसर नहीं था, यानी वो एक्सटर्नल था। ओके गाइस, और यहाँ पे जो बाकी के वर्जन थे उनमें को प्रोसेसर इंटरनल था। ये यहाँ का डिफरेंस है SX और DX में। इसके बाद गाइस द 486 अचीव इट्स हाई स्पीड ऑपरेशन फ्रॉम इट्स फास्टर क्लॉक स्पीड। जो प्रीवियस प्रोसेसर थे उससे ज़्यादा इसमें स्पीड आई। इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करने के लिए जो आर्किटेक्चर यूज होता था उनमें डेवलपमेंट हुआ। एंड यूज ऑफ रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग यानी कि रिस्क। देखो गाइस, माइक्रो प्रोसेसर को कुछ भी करना हो तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, तो इंस्ट्रक्शन के भी शॉर्टकट इंस्ट्रक्शन बनाए गए। प्रीवियस में एक काम करने के लिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन यूज करने पड़ते थे, तो इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करके एक ही इंस्ट्रक्शन बनाया गया और उससे वो स्पीडली एग्जीक्यूट होने लगे हमारे इंस्ट्रक्शन टू स्पीड अप द इंटरनल माइक्रो कोड, ठीक है। ऐसे आपको इसको डिटेल में जानना है तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा गाइस, रिस्क वगैरह क्या है। फिलहाल एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट करके हम इसे पढ़ रहे हैं। इसके बाद गाइस इसके भी वर्जन थे DX2, DX4 और आपको पता है यहाँ पे स्पीड डबल या ट्रिपल होती है। तो ये थे कुछ हमारे पॉइंट गाइस 486 के। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये तो पॉइंट लिखने ही है और उस चार्ट में से टेबल में से आपको लिखने हैं। तो बढ़ते गए हमारे लास्ट प्रोसेसर की तरफ और प्रोसेसर का नाम है इंटेल पेंटियम। ओके, ये हमारा नेक्स्ट फैमिली मेंबर है x86 का। तो गाइज एक्चुअली नाम एक्सपेक्टेड क्या था 586, क्योंकि पैटर्न तो वही चल रहा था ना 286, 386, 486, तो क्या आने वाला था 586 आना चाहिए था। बट मार्केटिंग पर्पज के लिए, मार्केटिंग के लिए कंपनी ने पेंटियम ये नाम चूज किया। अब ऐसा क्यों गाइज, क्योंकि लोगों को नंबर उतने अच्छे से याद नहीं रहते हैं। ब्रांड का नाम हो गाइज और ब्रांड के साथ नाम और नंबर जुड़े है तो बात अलग है, सिर्फ स्पेशली नंबर देने से लोग उस नंबर को भूल सकते हैं। तो एक पेंटियम, एक ब्रांड, एक ट्रेडमार्क उन्होंने यहाँ पे मार्केटिंग पर्पस के लिए चूज किया, ठीक है। ये ब्रांड अभी भी चल रहा है, जिसके प्रोसेसर अभी भी अवेलेबल है, थोड़े से एडवांस हो गए हैं प्रोसेसर, बस इतना ही है। इसके बाद गाइज द पेंटियम इंट्रोड्यूस द नंबर ऑफ न्यू फीचर्स और इसी के ऊपर गाइज 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो तो फीचर है ही गाइज जो हमने टेबल में पढ़े हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं जो आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। सबसे पहला है गाइज द यूज ऑफ सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। ये पॉइंट दिया रहता है और उसे एक्सप्लेन करने के लिए लगाया जाता है और बाकी मेंबर से भी इसे कंपेयर करने को लगाया जाता है। Incorporate a dual pipeline processor which lets the Pentium process more than one instruction per clock cycle। जनरली क्या होता है गाइज, एक क्लॉक साइकिल के अंदर एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, बट यहाँ पे क्या है ड्यूअल पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन से ऐसा समझ लो आप कि एक इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर के अंदर जाता है, एक लाइन से एक ही जाता है ना, तो 2 लाइन से कितने जाएंगे गाइज, 2 इंस्ट्रक्शन जाएंगे ना। तो एक ही क्लॉक साइकिल में इस सुपर स्केल आर्किटेक्चर की वजह से माइक्रोप्रोसेसर मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता था, यानी कि एक टाइम पे एक होने के बजाय अब एक टाइम पे 2 होंगे। तो फास्टर एग्जीक्यूशन होगा कि नहीं हो जाए एज कंपेयर टू अदर माइक्रोप्रोसेसर। तो ऐसा हमारा ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझाना है। कई जिसे आप कंपेयर कर सकते हैं रोड के लेन से। आपको रोड की आइडिया है, 1 लेन वाला रोड, 2 लेन वाला रोड एंड 4 लेन वाला रोड। जनरली आपने 2 लेन वाला हाईवे देखा होगा गाइस, जिसमें एट ए टाइम 2 व्हीकल एक साथ पैरेलली जा सकते हैं। तो ऐसा ही ये टॉपिक है गाइस, 2 इंस्ट्रक्शन पैरेलली माइक्रोप्रोसेसर के अंदर जा सकते हैं। तो ये हमारा ये छोटा सा टॉपिक हो गया। इसके बाद गाइस द एडिशन ऑफ बोथ द डेटा एंड कोड कैश, यानी गाइस इंस्ट्रक्शन कैश और डेटा कैश दोनों की यहाँ पे जगह बढ़ा दी गई थी। तो कितने का सपोर्ट मिलता था गाइस आपको, 8 किलोबाइट का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ऑन चिप ऑल्सो फीचर डिजाइन
डिजाइन टू इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। तो किस में कितना था वो बताने के बजाय इसमें कितना था, इसमें 8 किलोबाइट की डेटा और 8 किलोबाइट का इंस्ट्रक्शन कैश अवेलेबल था। इसके बाद गाइज अ न्यू एडवांस कंप्यूटिंग टेक्निक यूज इन पेंटियम इज कॉल्ड एज ए ब्रांच प्रिडिक्शन, यानी कि क्या हो सकता है, ये इंस्ट्रक्शन होने के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है, वो प्रिडिक्ट करने का काम यहाँ पे होने लगा ब्रांच प्रिडिक्शन में। एक नया फीचर है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर कंडीशन को टेस्ट करता था और एजुकेटेड गेस करता था कि ये होगा नहीं तो ये होगा। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसा ही ये यहाँ से गाइस हमने माइक्रो प्रोसेसर को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिया, किसकी वजह से, ब्रांच प्रिडिक्शन से वो कुछ ना कुछ एजुकेटेड गेस कर सकता था। तो इसका फायदा ये होता था गाइस, दिस प्रिवेंट द इंस्ट्रक्शन कैश फ्रॉम रनिंग ड्राई ड्यूरिंग द कंडीशनल इंस्ट्रक्शन, यानी इस वजह से माइक्रो प्रोसेसर के पास हमेशा कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए होता था, क्योंकि उसने प्रेडिक्ट किया है, उसने दो चीजें चूज करके रखी होंगी, ये होंगी तो नहीं तो ये होंगी, भले ही वो कंडीशन एग्जीक्यूट होने की है बट इन दोनों में से होने वाली है ना, तो उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ रहता था। तो इसलिए गाइज ये पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। और लास्ट इसका ये है गाइज फीचर, पेंटियम हैज अ 64 डेटा बस। बाकी इसमें 8 बिट की थी, 16 बिट की थी, 32 बिट की थी, यहाँ पे कितने बिट की थी, 64 बिट की डेटा बस थी, यानी एक्सटर्नल डेटा बस थी। और डेटा बस का काम है ही क्या गाइस, डेटा ट्रांसफर करना। तो 64 बिट की है तो फास्टर यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा डेटा ट्रांसमिट में, वही हमें यहाँ पे लिखना है। दिस मीन्स दैट इट कैन परफॉर्म डेटा ट्रांसफर विद एन एक्सटर्नल डिवाइसेस, फॉर एग्जाम्पल मेमोरी, ट्वाइस एज फास्ट एज अ प्रोसेसर विद द 32 बिट डेटा बस। ऑफकोर्स डबल होंगी ना गाइस। तो ये उसके ये फीचर्स है। जितना भी मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा है गाइस, ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कभी कभी इस चैप्टर में से बस एक ही क्वेश्चन निकल के आता है ना, वो क्वेश्चन इस पेंटियम के इस टॉपिक के ऊपर आ सकता है, तो इसे आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो गाइज आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझे होंगे। थोड़े से लेंदी है टॉपिक बट एक दो बार पढ़ने से आपको ये आ सकते हैं। और इसमें शुवर गाइज 3 मार्क का या 4 मार्क का जो भी क्वेश्चन है वो आएगा ही। तो कुछ पॉइंट रहते हैं, अब इतने सारे पॉइंट हैं, आपने 5-6 भी पॉइंट लिख लिए तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।